हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट नंबर 13 गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फार्माकोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि रहेंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉपिक के ऊपर। इससे पहले फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से मैंने मोर देन 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कस किए थे। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। एंड अभी स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पेशेंट्स हु हैव रिसीव्ड माओ इनहिबिटर्स मे एक्सपीरियंस सिवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि माओ इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें इनमें से किस चीज़ को इंजेस्ट करने पे हमें सिवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। इसमें जो अगर चीज़, बियर एंड फिश, इन तीनों प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाएगा अलॉन्ग विद माओ इनहिबिटर्स, देन हमें सिवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड ये आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, चीज़ रिएक्शन। चीज़ रिएक्शन में ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी। चीज़ रिएक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप डेफिनेटली इसको पढ़ लेना। इसमें ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द गावा रिसेप्टर एगोनिस्ट। इट इज़ अ गावा, GABA नहीं है इसमें। फॉलोइंग आर द गावा रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब इसमें एगोनिस्ट पूछा गया है गावा का, गावा माइनो बेंजोइक एसिड। इसका जो एगोनिस्ट है उसमें आ जाता है आपका मसीमोल एंड गावोक्साडोल। ये दो ड्रग्स जो हैं दे कम्स अंडर गावा रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें ऑप्शन ए, दैट इज पी एंड क्यू, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइपेरोन इज मेनली एन एंटागोनिस्ट ऑन। स्पाइपेरोन जो है वो किस टाइप के रिसेप्टर पे एज एन एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। ये एक्ट करेगा आपका D2 एंड D3 रिसेप्टर्स के ऊपर। दैट इज ऑप्शन बी, Q एंड R इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर। डोपामाइन रिसेप्टर्स के पार्शियल एगोनिस्ट कौन से हैं? एगोनिस्ट पूछे गए हैं एंड वो भी पार्शियल एगोनिस्ट। किस रिसेप्टर के? डोपामाइन रिसेप्टर के। इसमें आपका आ जाएगा एरिप्राजोल। एरिप्राजोल एक आपका पार्शियल एगोनिस्ट आ जाएगा, एंड दूसरा एपोमॉर्फिन। ये दोनों आपके पार्शियल एगोनिस्ट हैं डोपामाइन रिसेप्टर के। इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज R एंड S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर डोपामाइन रिसेप्टर। डोपामाइन रिसेप्टर्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, D2 रिसेप्टर इज इम्प्लीकेटेड इन सचिजोफरेनिया। जो हमारे D2 रिसेप्टर्स हैं वो सचिजोफरेनिया में इम्प्लीकेट होते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है, D4 रिसेप्टर्स शो मार्क्ड पोलीमॉर्फिज्म इन ह्यूमन। जो D4 रिसेप्टर्स हैं वो ह्यूमंस में मार्क्ड पोलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। देन आती है आपकी स्टेटमेंट आर, दैट इज बिहेवियरल इफेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ डोपामाइन एंटागोनिस्ट। जो बिहेवियरल इफेक्ट्स हैं वो डोपामाइन एंटागोनिस्ट एजेंट की वजह से हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एंड डोपामाइन जो है वो CTZ को क्रॉस CTZ पे एक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q, ये दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, जो कि हैं कि D2 रिसेप्टर के बारे में इसमें आपको एक पॉइंट पता लगेगा कि D2 रिसेप्टर सचिजोफरेनिया में इम्प्लीकेट होता है। D4 रिसेप्टर जो है वो मार्क्ड पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है ह्यूमंस में। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, P एंड Q इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमाट्रिप्टन इज यूज टू ट्रीट। सुमाट्रिप्टन ड्रग
माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सुमाट्रिप्टन ड्रग। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एनेस्थेटिक एजेंट्स डिप्रेस रेस्पिरेशन सिस्टम एक्सेप्ट। अब इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस नहीं करता है? सो इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी हेलोथेन, सिवोफ्लोरीन एंड डेस्फ्लोरीन, ये 3 ड्रग जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल ड्रग्स आर सबस्ट्रेट फॉर। सो पैरासीटामोल ड्रग जो है वो किसका सबस्ट्रेट है? सो दीज आर द सबस्ट्रेट फॉर C/P2E1 आइसोएंजाइम ऑफ P450। P450 में C/P2E1 इस आइसोएंजाइम P450 का ये सबस्ट्रेट है, पैरासीटामोल ड्रग। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमिट्रिप्टिलिन इज। एमिट्रिप्टिलिन ड्रग के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट स्टिमुलेट्स एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स। तो ये एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करता है। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। सो इसका कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट होता है। सो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। देन थेरापेटिक इफेक्ट्स बिकम मैनिफेस्ट आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इसका थेरापेटिक इफेक्ट है वो मैनिफेस्ट हो जाता है 2 से 3 हफ्ते, एडमिनिस्टर करवाने के 2 से 3 हफ्ते में मैनिफेस्ट हो जाता है इसका थेरेपेटिक इफेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन इट हैज़ मूड एलिवेटिंग इफेक्ट। तो इसका मूड एलिवेटिंग इफेक्ट भी नहीं होता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजिपीन्स आर बायोट्रांसफॉर्म टू एक्टिव प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। सो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एक्टिव प्रोडक्ट्स में बायो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, या हम बोलें कि इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एक प्रो ड्रग नहीं है, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इट इज़ लोराजिपाम। लोराजिपाम इज़ नॉट बायो ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव प्रोडक्ट। बाकी डाइजिपाम, एल्प्राजोलम, प्राजिपैम, ये 3 ड्रग जो हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हैं एंड ये किसी न किसी एक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कॉमनली यूज इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स कॉज। तो सारे जो कॉमनली यूज इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं वो क्या साइड इफ़ेक्ट कोज करते हैं? सो दे विल कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एंड कौन सा नहीं करता है? सो दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज नहीं करता है। सो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बिडोपा इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़ बिकॉज। तो कार्बिडोपा को पार्किंसंस डिजीज़ में किस लिए यूज़ किया जाता है? सो जो कार्बिडोपा है वो लीवोडोपा की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है निग्रोस्ट्राइटम में। ठीक है, मीन्स अगर हम कार्बिडोपा नहीं देंगे तो लीवोडोपा जो है वो पेरिफेरली जो है वो आपका डिग्रेड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा डोपामाइन में, जिसकी वजह से ब्रेन में उसकी एक्चुअल जो ज़्यादा अमाउंट में वो नहीं पहुंचेगा। सो यही इसका काम होता है कि पेरिफेरल कन्वर्जन को ये रोक देता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग मीथाडोन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है मीथाडोन के लिए। तो इसमें इफ़ेक्टिव एनाल्जेसिक। सो मीथाडोन एक एनाल्जेसिक है, काफ़ी इफ़ेक्टिव एनाल्जेसिक है। जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वेल अब्जॉर्ब होता है। ओपियोइड एब्सिनेंस सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में यूज़फुल रहता है। एंड जो फिनाइटोइन डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ मीथाडोन। फिनाइटोइन जो है वो
मिथाडोन के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज नहीं करता है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी दैट इज ऑप्शन डी एंड इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में किस ड्रग की आईवी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है। सो दिस ड्रग इज डाइजिपाम। डाइजिपाम की आईवी एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है आपकी स्टेटस एपिलेप्टिकस में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनहिबिट सीरोटोनिन रीअपटेक। तो सीरोटोनिन अपटेक को इनहिबिट कौन सा ड्रग करता है, वो भी सेलेक्टिवली। सो द ड्रग इज फ्लोक्सेटिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोक्सेटिन इज अ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRI भी इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एनेस्थेटिक हैज़ लो पोटेंसी विद अ हाई मैक वैल्यू। तो इनमें से कौन सा गैस एनेस्थेटिक एजेंट है जिसकी लो पोटेंसी होती है एंड मैक वैल्यू जो है इसकी हाई रहती है। एंड द ड्रग इज नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशंस या फिर डेल्यूजन्स जो हैं वो किस ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कीटामाइन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर का प्रिंसिपल एक्शन क्या रहता है। तो जो माओ इनहिबिटर्स हैं वो नॉर एड्रेनलिन एंड 5-HT हाइड्रोक्सी टायरोसिन के स्टोर्स जो होते हैं उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज द स्टोर्स ऑफ नॉर एड्रेनलिन एंड 5-HT। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनलिन इज यूज्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू। तो एड्रेनलिन का यूज़ जो है वो लोकल एनेस्थेटिक के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है। इसका यूज़ एड्रेनलिन का लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ अगर यूज़ करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक एगोनिस्ट ड्रग एक्सेप्ट। तो इनमें से नार्कोटिक एनाल्जेसिक एगोनिस्ट ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा नहीं है। तो जो भी हमारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक एगोनिस्ट ड्रग हैं वो कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करते हैं, इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस को डिक्रीज़ करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन दैट इज़ CTZ एंड डिक्रीज्ड आर्टेरियल पल्मोनरी कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका डिक्रीज़ नहीं होता है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो रहेगी ऑप्शन डी एंड दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज। तो लोकल एनेस्थेटिक का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सो इट ब्लॉक्स द सोडियम चैनल। इट ब्लॉक्स द सोडियम चैनल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा कैन बी रिवर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो लीवोडोपा के टॉक्सिक इफेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं पेरिडॉक्सिन के एडमिनिस्ट्रेशन से। सो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीडॉट फॉर लीवोडोपा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूजफुल रहता है। सो द ड्रग इज कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन यूजफुल है इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ
पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म के केस में इसकी ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, मीन्स नहीं देना होता है। सो द ड्रग इज़ अल्फ़ा मिथाइल डोपा। अल्फ़ा मिथाइल डोपा को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए पार्किंसन कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर वारफ्रिन ओवरडोज इज। वारफ्रिन ओवरडोज के लिए एंटीडोट क्या है? सो इट इज़ विटामिन के। विटामिन के इज़ द एंटीडोट फॉर वारफ्रिन ओवरडोज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एनेस्थेटिक विद वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट इज। सो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जिसका वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट भी होता है। सो द ड्रग इज ऑप्शन डी कोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन abstinence सिंड्रोम इन अ हेरोइन यूज़र। तो हेरोइन यूज़र में एब्सटिनेंस सिंड्रोम जो डेवलप होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़फुल रहता है? सो द ड्रग इज़ मीथाडोन। मीथाडोन को यूज़ किया जाता है एब्सटिनेंस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग कार्बामाजिपिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो कार्बामाजिपिन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हैं? सो करेक्ट स्टेटमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा गया है मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूज इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। सो कार्बामाजिपिन इज यूज्ड इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर। तो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर में भी कार्बामाजिपिन का यूज़ किया जाता है। इनिशियल डोजेज शुड बी हाई। तो इनिशियल डोजेज जो हैं इसकी हाई नहीं होती हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है अनटुवर्ड इफेक्ट आर ड्राउजीनेस वर्टिगो एंड ब्लर्ड विजन। सो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। इसके अनवांटेड इफेक्ट्स हैं ड्राउजीनेस वर्टिगो एंड ब्लर्ड विजन। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी दैट इज इनिशियल डोजेज शुड बी हाई विच शुड नॉट बी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग फेनल्जिन इंक्लूड। फेनल्जिन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो फेनल्जिन जो है वो एक माओ इनहिबिटर है, मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा टू एनहांस इट्स थेरापेटिक इफेक्ट इन पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज़ में लीवोडोपा की पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन होने से प्रिवेंट कौन सा ड्रग करता है? तो इट इज़ कार्बिडोपा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनाइटोइन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो फिनाइटोइन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो फिनाइटोइन जो है वो आपका ग्रैनुअल एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है। फिनाइल बीटाजोन जो है वो फिनाइटोइन के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देता है। ऑल्सो फिनाइटोइन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है एंड यूज इन पेटिटमल एपिलेप्सी। सो ये पेटिटमल एपिलेप्सी में यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें इनकरेक्ट आ जाएगी आपकी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीटामाइन गिव्स सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी बाय। सो एम्फीटामाइन जो है वो सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी कैसे देता है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है? तो एम्फीटामाइन जो है वो आपका माओ रिलीज़ को भी इनहिबिट करेगा, नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ को भी इनहिबिट कर सकता है एंड सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट शो करके भी ये आपका सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी देगा। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टर लोकल एनेस्थेटिक विद शॉर्ट हाफ लाइफ एंड लो सरफेस एक्टिविटी इज। सो एस्टर लोकल एनेस्थेटिक जिसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है एंड लो सरफेस एक्टिविटी है, ये है आपकी प्रोकेन ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ फेनोथायाजीन्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो फेनोथायाजीन के साइड इफ़ेक्ट इनमें से कौन से नहीं हैं? तो फेनोथायाजीन जो है वो आपका ब्लड डिस्क्राइसियासिस भी कॉज करेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कॉज करेगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कंडीशन भी आपको फेनोथायाजीन के साथ देखने को मिलेगी। इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया ड्यू टू एंग्जाइटी इज विद। सो एंग्जाइटी की वजह से इंसोम्निया की ट्रीटमेंट किसके साथ की जा सकती है? सो इट इज़ ट्रीटेड विद द ड्रग मिप्रोवामेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी गिवन अलोंग विद लीवोडोपा। अब लीवोडोपा के साथ कौन सा ड्रग जो है वो नहीं दिया जा सकता है? सो कार्बिडोपा तो लीवोडोपा के साथ दिया जाता है। सो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से शुड वी गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो लीवोडोपा के साथ आपका कार्बिडोपा ड्रग जो है वो दिया जाता है एंड इसका रीज़न हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन में पहले देख लिया है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे शुड वी यूज होगा, शुड बी यूज विद अलॉन्ग विद लीवोडोपा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन इज बायोसिंथेसाइज फ्रॉम अमाइनो एसिड। जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है, 5HT एब्रीवेट किया जाता है इसको, ये किस अमाइनो एसिड से बायोसिंथेसाइज होता है? सो इट शुड बी इट इज़ बायोसिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जो है वो बायोसिंथेसाइज होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ गावा। गावा अमाइनो बेंजोइक एसिड के एक्शन को फैसिलिटेट कौन करता है? तो इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय डाइजिपाम। डाइजिपाम ड्रग जो है वो फैसिलिटेट करता है गावा के एक्शन को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक्स आर ओनली यूजफुल फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूजफुल रहते हैं? सो द ड्रग इज बेंजोकेन। बेंजोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है एंड इट इज़ यूजफुल फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ओनली ड्रग टू बी यूज्ड फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। तो जो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया है वो किस इनहेलेशनल एनेस्थेटिक से प्रोड्यूस होता है? सो द ड्रग इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइन डिफर्स फ्रॉम मॉर्फिन इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। तो हीरोइन मॉर्फिन से किस केस में डिफरेंट जो है वो नहीं है? तो हीरोइन जो है वो सिंथेटिक कंजेनर है मॉर्फिन का। मोर कॉन्स्टिपेशन इसमें ज़्यादा नहीं होती है। स्लोली मेटाबोलाइज टू मॉर्फिन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो इनकरेक्ट डिफरेंस है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ मोर कॉन्स्टिपेशन। सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एक्सेप्ट। तो इनमें से मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन सा नहीं है? So phenelzine is a MAO inhibitor. Isocarboxazid is not a MAO inhibitor. बाकी ट्रेनिलसिप्रोमाइन एंड मेप्रोटिलिन, these two drugs are also MAO inhibitors. So इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली IV एनेस्थेटिक टू प्रोड्यूस कार्डियोवेस्कुलर स्टिमुलेशन। तो इनमें से कौन सा इकलौता IV एनेस्थेटिक है जो कि कार्डियोवेस्कुलर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है? सो द ड्रग इज कीटामाइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी एपिलेप्टिक विच इनहिबिट्स द सीजर्स इंड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिक्रोटॉक्सिन इज। तो ऐसा एंटीलेप्टिक ड्रग जो कि सीजर्स को इनहिबिट करता है, जो कि पिक्रोटॉक्सिन के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है सोडियम बेल्प्रोएट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी सोडियम बेल्प्रोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबिचुरेट एक्सक्रीशन इन यूरिन में बी इंक्रीज बाय। सो बारबिचुरेट एक्सक्रीशन को यूरिन से हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो अल्कलाइजेशन प्रोसेस से इसको इंक्रीज किया जा सकता है बारबिचुरेट एक्सक्रीशन को थ्रू यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइटोइन मेटाबॉलिज्म इज इनहिबिटेड बाय। तो फिनाइटोइन मेटाबॉलिज्म किससे इनहिबिट किया जाता है। सो इट इज़ इनहिबिटेड बाय डाइसल्फिराम, क्लोरोफेनिकोल, आइसोनियाजिड, सिमेटिडिन, डाइक्यूमेरोल, वारफिन। ये सारे ड्रग्स जो हैं वो फिनाइटोइन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग कोकेन इज और। तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है कोकेन के रिगार्डिंग। सो इसमें स्टेटमेंट 1 है इफेक्टिवली ब्लॉक्स नर्व कंडक्शन। तो ये नर्व कंडक्शन को इफेक्टिवली ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को भी ब्लॉक करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस टैकीकार्डिया एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन। सो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स कोकेन के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेंटाडिन इन पार्किंसोनिज्म एक्ट्स बाय। एमेंटाडिन जो कि एक एंटीवायरल ड्रग भी है। सो ये पार्किंसन में कैसे एक्ट करता है। सो इट एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ डोपामाइन फ्रॉम स्टोरेज साइट। स्टोरेज साइट से डोपामाइन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन यूटेरिक कॉलिक। यूटेरिक कॉलिक कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है। सो इट इज़ पैथिडिन। पैथिडिन जो है इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन यूटेरिक कॉलिक। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो हैं हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें 50 और हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।